दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए फिर से आईपीएफ की जो वैकेंसी है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम आपको मैथ, जीके, रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाले, मैथ, जीके और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। अगर इससे पहले कि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, प्रैक्टिस सेट आरपीएफ के नहीं देखे हैं, तो आप उनको भी जाके देख लेना। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, माले की राजधानी है, तो माले की राजधानी कौन सी है? तो माले की राजधानी आपकी ऑप्शन बी मालदीव है। क्या है? मालदीव। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम गिवे रखेंगे। क्या गिवे? ठीक है, अगर इसमें आप लोग हम इसमें आपको कोड बताएंगे 5 अंकों का। ठीक है, वो कोड को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं और कम से कम आपके हमारे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, इनमें से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, हम कोड बताने वाले हैं 5 अंकों का। कितने अंकों का? 5 अंकों का कोड बताएंगे आपको, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की सर्वाधिक सुपर लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है? तो देश की सबसे सर्वाधिक सुपर लग्जरी रेलगाड़ी की बात करें तो वो है आपकी महाराजा एक्सप्रेस। कौन सी है? महाराजा एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज का आपका पहला कोड क्या है? ए है। क्या है? ए आपका पहला कोड है आज का। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? बताओ। नियोन लैंप है, इसका आविष्कार किसने किया है? तो जो नियोन लैंप है ना, इसका आविष्कार किया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जॉर्ज क्लॉड ने। किसने? जॉर्ज क्लॉड ने। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि बी का अर्थ गुना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार। तो बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ इसमें गुना दे रखा है। सी का अर्थ घटाव है। सी का अर्थ क्या है? घटाव, जैसे कि घटाव है। ठीक है, एक का अर्थ क्या है? एक का अर्थ है आपका जोड़। और आपका डी का अर्थ क्या होगा? डी का अर्थ है आपका भाग। तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो। देखो, इनमें मान रख के देख सकते हो, ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। इसमें जैसे कि 24 गुना है तो 24 गुना, जैसे कि हम देख के बता देते हैं आपको, 24 गुना 12। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब नहीं, देखो, जो डी का मतलब क्या होता है? भाग होता है। देखो, डी का मतलब क्या दे रखा है? भाग दे रखा है। तो 24 गुना डी कितना है? गुना नहीं, भाग है। डी का मतलब भाग है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 12। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है गुना, तो गुना कर दो। उसके बाद 3। एक का मतलब क्या है? एक का मतलब है जोड़। ठीक है, और उसके बाद 12 बराबर 18। अब इसको हल करना है आपको। देखो, पहले भाग को हल करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, उसके बाद गुना को हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 प्लस 12 बराबर 18, ये आया। ठीक है, 6 और 12 18 हो गए, तो 18/18। तो ये आपका ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो आंसर है पहले ही ऑप्शन से आ चुका है। अगर पहले ऑप्शन से नहीं आता तो इसी तरह से हम सभी ऑप्शन को चेक करते और आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इसमें आपको क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपको यानी इसमें बताना है कि जो विषम शब्द है वो कौन सा है। तो 484 है 7। तो इसमें आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 484 है ये किसका वर्ग है? ये 22 का वर्ग होता है, तो ये विषम संख्या नहीं है। इसी तरह से आपका जो 784 है ये किसका वर्ग है? ये आपका 28 का वर्ग है। किसका? 28 का वर्ग है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह से 673 किसकी है? ये आपकी 26 की स्क्वायर है। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जो 575 है ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यही आपकी विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 हैं। कितने? 88। मतलब कोई भी विद्यार्थी है उसको 88 औसत अंक प्राप्त हुए हैं सभी मिला के। ठीक है, बाद में सत्यापन करने से यह पता चला कि
एक विषय में उसके अंक को गलती से अदसत या अदसत के स्थान पर 86 लिख दिया गया है तो उसे प्राप्त अंकों का सही औसत बताना है। तो जिसको भी आंसर आता हो तो बता दो, उसके बाद हम बताने वाले हैं। देखो, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपको मतलब पहले कितना अंक जो आए थे रियल और जो दिए गए हैं वो लिख लेने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें अंतर निकालना है, कितने का 18 का अंतर है, ठीक है। विषय कितने हैं, 6 विषय हैं, तो 6 विषय मतलब 3 आ जाएगा आपका 3, यानी इस पे जो ये परसेंटेज है ना, परसेंट औसत पे 3% का फ़र्क पड़ा है 88 पे। तो अगर आप 88 में से 3 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 85 सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो 85 इसका ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर चीनी बेचने का दावा करता है। वह 1 किलोग्राम के भत्ते के वज़न के स्थान पर 750 ग्राम के वज़न के भत्ते का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो देखो, इसको हल करने के लिए एक तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो, आपको पता होगा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। कितने, 1000 ग्राम, ठीक है। तो दुकान वाले ने दिया कितना, 750 ग्राम, ठीक है। तो ये किलोग्राम लिखा गया। दोबारा देखो, दोबारा बता देता हूँ। एक यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको हल करना है। तो 1000 ग्राम है, ठीक है। इसमें से दिया कितना, जो ग्राहक है उसको इसने सिर्फ 750 ग्राम दिया। कितना, 750 ग्राम। तो अंतर कितना, 250 का, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लाभ परसेंट निकालेंगे। तो 250 के ऊपर लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250 टोटल अमाउंट आपको 750 लेना है, क्योंकि जो उसने है ना ग्राहक को कितना अमाउंट दिया है, 750 दिया है 1 केजी के तौर पे, लेकिन उसने दिया कितना ही है, 750 ग्राम ही दिया है। तो 750 नीचे आ जाएगा, ठीक है, गुना 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कट गया और ये 3 बार कटेगा, ये 1 बार, ठीक है। तो आपका 100/3 आ गया। तो अगर 100/3 आया है, ठीक है, कितना है, 100/3 आया है, तो अब आपको इसको हल करोगे तो क्या निकल के आएगा, 100/3 को हम हल करते हैं तो आपको निकल के आएगा 3:3, 33.33% आपका निकल के आएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का कोड क्या है, कोड दूसरा आपका है सी। क्या है, सी है, ठीक है। सेकंड कोड है सी। आगे चलते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, बताओ। जो राज्यपाल होता है उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो राज्यपाल है उसको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और फिलहाल पे हमारे चैनल पर डेली गिवे होगा। क्या होगा, गिवे, ठीक है। इसमें हम आपको एक कोड बताएंगे, उस कोड को आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, और जितने भी क्वेश्चन है उसके अनुसार हम बताएंगे आपके क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए। तो जैसे कि आपके इसमें 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपको 5 क्वेश्चन इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपका आंसर मतलब आपका गिवे में मिल जाएंगे रुपये। आपको 50 रुपये मिलने वाले हैं। कितने, 50 रुपये मिलने वाले अगर आपने सही आंसर दिया तो, एक बंदे को, और सब जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इंद्रजीत सिंह खालिस्तान से संबंधित है। जो इंद्रजीत सिंह है वो मतलब किस खेल से संबंधित है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोला फेंक से। किससे, गोला फेंक से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो धातु को क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संरक्षण। क्या हो जाता है, संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये आकृति दी गई है, ठीक है।
तो इसमें कौन सा अंक ऐसे पुरुष की कहता है जो वयस्क है लेकिन लंबे नहीं है को दर्शाता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा बताओ। तो देखो इसमें ऑप्शन के अनुसार सोल्व करते हैं। 3 है तो 3 ये देख सकते हो, 3 आपका लंबे में भी है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है लेकिन लंबे नहीं है, तो लंबे नहीं होने चाहिए, तो 3 गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 2 को देखो तो 2 आपका सही हो जाएगा जो लंबे में नहीं है, तो 2 सही आंसर होगा। 8 देखोगे तो 8 भी आपका लंबे में है, ठीक है, लंबे में ही नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो देखो जो मेंढक होता है वो पानी और ज़मीन पर चलता है, पानी प्लस ज़मीन पर, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका मगरमच्छ होता है वो भी पानी और ज़मीन पे चलता है, और जो कछुआ होता है वो भी पानी और ज़मीन पे ही चलता है। लेकिन जो मछली होती है ये सिर्फ पानी में ही रहती है, ज़मीन पे नहीं आ पाती है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा बताओ जल्दी से। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। क्या करना है आपको, देखो इसके ऐसे 2 टुकड़े कर लेने हैं। कैसे? ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसमें इसमें अंतर कितने का हो, 1 का अंतर हो। तो देखो इसके 2 टुकड़े होंगे, 12 गुना 1 का होगा, 3 गुना 4 का होगा, और ये आपके टुकड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें अंतर सिर्फ इसी में है, कितने का, 1 का, बाकी की इसमें तो नहीं है। तो आपको ये हम ये ले लेते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर कभी प्लस का ऑप्शन है क्वेश्चन में तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी, और अगर माइनस का चिन्ह है तो आपकी छोटी वाली संख्या आंसर होगी, ठीक है। तो इसमें प्लस का चिन्ह है तो 4 एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। यदि दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है तो ए की आयु ज्ञात करें। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो देखो इसको हल करने के लिए हम 2 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, हमें 2 वर्ष पहले, ठीक है, लिख लेते हैं हम। अब क्या करना है, ए और बी, ए अनुपात बी लिखते हैं। क्या दिया है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, ठीक है। जो मान लो बी की आयु 1 है तो ए की आयु 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अंतर दे रखा है 2 वर्षों का, और हम इसका अंतर निकालते, अनुपातों का अंतर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 2 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर मतलब हमारा अंतर निकल के आ चुका है, जो 2 वर्ष निकल के आया है, कितना, 2, यानी 1 साल में 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब एक की आयु ज्ञात करनी है, तो एक की आयु हमारे कितनी दे रखी है, 2 वर्ष दे। एक की आयु कितनी है हमारी, 2 वर्ष है। एक की आयु कितनी है, 2 वर्ष है। तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक यानी 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 4 वर्ष थी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 4 वर्ष। 2 वर्ष पहले उसकी आयु थी 4 वर्ष, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल में उसकी आयु क्या होगी, तो फिलहाल में उसकी आयु होगी 2 वर्ष, हम 4 में जोड़ेंगे तो 6 वर्ष आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आपको 6 नंबर का कोड देने वाले हैं वीडियो में, ठीक है। खजुआऊ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, बताओ। जो खजुआऊ का मंदिर था वो किस वंश के शासकों ने बनवाया था, जल्दी से बताओ। तो जो खजुआओं का मंदिर है ना, ये बनवाया था आपके चंदेल वंश के शासकों ने, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपका 3 नंबर का कोड क्या है, 3 नंबर का कोड है 2। क्या है, 2 है 3 नंबर का कोड, ठीक है। 3 कोड बता दिए हमने, अभी तक 3 कोड और बताएंगे हम। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताओ। जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है
ये आपकी स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। और जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में यदि पेज को 16175 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में व्यू को कैसे लिखा जाएगा? देखो हम यहाँ पे चाहे तो बना लेते हैं, ठीक है। जो पहला आपको क्या दे रखा? पेज दे रखा है, पेज। तो पी का जो मतलब पी है वो कितने नंबर पे आता है? तो जो पी है वो आपका आता है 16 नंबर पे। इसी प्रकार से आपको ये दे रखा है कितने नंबर पे। तो इसमें देख सकते हो पी 16 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। इसी प्रकार से व्यू को लिखना है। वी आता है 22 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, 5 नंबर पे ई और 23 नंबर पे डब्ल्यू। तो ये आपको कौन से समीकरण में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपका क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका है क्या है? देखो इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपने बताया था आपको। क्षेत्रफल बराबर 3√3/4 ए स्क्वायर। एक का मतलब है भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा अदिति दे रखी है तो अड़तीस हो जाएगा, स्क्वायर 2 बार हो जाएगा। तो ये भी 19 बार कटेगा, ये भी 19 बार, 2 से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? इसको 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। इसको गुना करेंगे तो √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि प्रथम भाग 72 रुपये है तो कुल राशि कितनी होगी? बताओ। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला कोड आपका हम बता देते हैं। अगला कोड होने वाला है आपका, क्या होने वाला है? तो अगला कोड हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। ये आपका अगला कोड होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। मतलब खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था जेम्स नाई स्मिथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेतक बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो मेतक बांध है ये आपका कावेरी नदी पे बनाया गया है। तो जो कृष्णा नदी है इस पे आपका नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। नागार्जुन बांध बनाया गया है। इसी तरह से वेगई पे वेगई बांध, वेगई बांध। और इसी तरह से आपका जो गोदावरी है, गोदावरी नदी पे कौन सा बनाया गया है? जायकवादी बांध, जायकवादी, जायकवादी बांध, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद करते हुए चलना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। डीएनए का कार्यात्मक भाग कौन सा है? तो जो डीएनए इसका कार्यात्मक भाग होता है वैश्वानु, या हम इसको जीन भी बोलते हैं। क्या? जीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न में विभिन्न अक्षरों के बीच संबंध गठन दिया गया है। कथन से संबंधित 2 निष्कर्ष दिए। कथन आपका क्या है? कथन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष है ओ बदा है एस से। तो देखो ओ का चिन्ह इधर है लेकिन जो ये 2 हैं इसके चिन्ह इधर हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। जो बी बदा है क्यू का, तो इसमें 2 बी और ओ के चिन्ह इधर हैं। तो मतलब जो बी है, ठीक है, ओ से बड़ा है और ओ से बड़ा यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो बी बड़ा है यू से, ठीक है, और ओ बड़ा है आपका यू से। तो मतलब बी बड़ा होगा यू से, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन यानी जो 2 कथन है वो निष्कर्ष सही होगा।
तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। मतलब इसमें निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत होगा। तो ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस प्रश्न में 3 कथन और उनके संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन क्या है? सभी मेजें कुर्सियां हैं। तो हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि ये मेजें हो गई, ठीक है। अब क्या है, एम से दर्शाते हैं हम इसको। उसके बाद सभी कुर्सियां बेंच है, तो ये बेंच होगी, बी से दर्शाते हैं। उसके बाद है सभी कुछ कुर्सियां सीधी हैं, तो जो कुर्सियां हैं वो सीधी भी हैं, तो ये कुर्सियां सीधी हो गई। अब कथन देखते हैं क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा। सभी मेजें बेंच हैं, तो देखो सभी जो मेजें हैं वो बेंच हैं। ये है जो बेंच है, क्या ये बताओ पहले तो मुझे। और कुछ बेंच सीधी है, तो कुछ बेंच सीधी है। सभी सीधियाँ बेंच है, तो ये नहीं है। जो कुछ सीधियाँ बेंच है, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब केवल 1 और 2 ही सही होंगे। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? देखो इसमें आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो 12 के 2 टुकड़े कर लो, जैसे कि हम 3 और 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 का भाग देके पहले हम जो 4 है इसका भाग देके देखते हैं इनमें, तो इसमें भी गया, इसमें नहीं जाएगा इनके। यानी इसका जो 4 का भाग देने आने जाने का रूल होता है, क्या होता है, अगर अंत के 2 अंक में 4 से भाग चला जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है, जो जो 2 ये अंक है ना, ये 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो मतलब ये 4 से भाग जाएगा, तो ए में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा बी में, तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब हमारे पास 3 है, तो 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है अगर यानी जो सब संख्या दी है उनको अगर जोड़ने के बाद अगर 3 का भाग चला जाए तो आंसर सही आएगा, ठीक है। तो 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 2 20, तो 20 में 3 का नहीं जाता है, तो पहली गलत हो जाएगी। इसी प्रकार से डी नंबर देखते हैं, 10 11 11 20 22, 22 में भी 3 का नहीं जाएगा। अब सी देखते हैं, 3 प्लस 6, 6 प्लस 3 9, 10, 10 और 2 11 यानी 21, तो 21 में 3 का जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कोड आपका क्या है, अगला कोड है आपका 6, क्या है, 6 है अगला कोड, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप 24 घंटे में अगर कमेंट करते हो तो ही आपको इनाम मिलेगा, 24 घंटे बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। 47 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बताओ क्या होगी लंबाई। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, दुई बता चाल गुना समय, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा और ये फॉर्मूला का यूज करना है आपको। जैसे कि यानी गति कितनी दे रखी है, दूरी याद करने की, गति मतलब चाल कितनी दे रखी है आपकी 47, ठीक है, गुना समय 11 सेकंड दे रखा है, तो दूरी निकल के आ जाएगी 570, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 है और आज का आपका लास्ट कोड क्या है, लास्ट कोड है आपका 9, क्या है, 9 है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कौन कौन से हमने कोड दिए हैं। 10 व सिख गुरु निम्न में से थे, तो 10वें गुरु कौन थे, सिख के गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। तो जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, याद करते हुए चलना है। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, कितना, 5 वर्षों का। चित्तौड़ के में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई, तो याना कुंभा ने करवाई थी, याना कुंभा ने। दिए गए चित्र में त्रिभुज मतलब वर्ग बताने हैं, तो देखो इसमें कितने वर्ग हैं आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 वर्ग हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 वर्ग है इसमें, ठीक है। कितने, 16 वर्ग। एक वैध आदमी की ओर इशारा करते हुए दीयू ने, यह मेरे भाई के बहन के पिता के भाई है, तो उस वैध आदमी का थीयू के साथ क्या संबंध है।
तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोगों को। ये आपके लिए होमवर्क है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो उसके द्वारा वस्तु पर कुल कितने % की छूट या डिस्काउंट दिया गया। तो इसका भी आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आप भी हमारे जो गिव है उसमें भाग लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो भी हमने कोड दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।